हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज निकालना सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने फार्मूले के माध्यम से साधारण ब्याज निकालना मतलब सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट अमाउंट बोले तो मिश्रधन निकालना कल हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं विदाउट फार्मूले से एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप लोग मिनटों नहीं सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, चाहे वो मिश्रधन हो चाहे वो साधारण ब्याज निकालना हो। और लेकिन हम लोग सीखेंगे वो भी बिना फार्मूले के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो और इससे पहले जो वीडियो आया था जिसमें हम लोग फार्मूले के माध्यम से सीखा था, जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल मैंने बता दिया था कि प्रिंसिपल पी क्या होता है, पी फॉर क्या होता है प्रिंसिपल, आर फॉर राइट होता है, टी फॉर टाइम होता है, ठीक है। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं हम लोग मूलधन कहते हैं, और रेट को हम लोग दर कहते हैं, और टाइम को समय। जैसा कि मैंने कल बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था ये क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग अब चलिए हम लोग जल्दी से टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं और सीखते हैं बिना फॉर्मूले से कैसे साधारण ब्याज निकालते हैं। जैसा कि मैंने मान लिया, अब यहाँ पर हमारा P बराबर कोई हमारी दर दे रखी है 10% यहाँ पर दर दे रखी है, ठीक है। P बराबर हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है R बराबर हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है 10% हमारी दर दे रखी है R बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर केवल आपको दर रखा है और आपसे पूछ ले कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, और पूछ ले प्रिंसिपल भी क्या होगा, मतलब मूलधन क्या होगा। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल सा है निकालने का फंडा। कैसे निकालेंगे? जब कुछ भी ना दिया हो और आपसे ब्याज और पूछ ले और मूलधन पूछ ले तो क्या करना है, इसको हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इस 10% को हम देखो जब कोई परसेंटेज दिया रहता है तो इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं ना। ये चीज अगर जिसको पता है तो ठीक है, और जिसको नहीं पता है, जब कभी कोई परसेंटेज में कोई चीज दे रखी तो उसमें 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से 10 से 10 खा गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1 केवल 10 बचा, ठीक है। क्या बचा हमारा, केवल यहाँ पर बचा 1 हमारा क्या बचा, केवल 10 बचा। जो हमारा 1/10 बचा है ना, अब इसी में देखो ये चीज क्लियर हो गई ना। जो नीचे वाला पोर्शन दिया रहता है ये हमारा प्रिंसिपल दिया रहता है, प्रिंसिपल बोले तो ये हमारा मूलधन दिया रहता है, क्या ये हमारा मूलधन दिया रहता है। और जो हमारा ऊपर दे रखा है ये हमारा दिया रहता है ब्याज, 1 ईयर का ब्याज दिया रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, तो ये हमारा जो ऊपर वाला दिया रहता है ये ब्याज, और ब्याज हमेशा 1 ईयर में निकाला जाता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो हमारा ये हमेशा 1 ईयर में हमारा दिया रहता है और निकाला भी जाता है। तो हमारा 1 ईयर का ये हमारा 1 साल का जो ब्याज निकला है, जो ऊपर वाला ये इंटरेस्ट, ये 1 साल का हमारा इंटरेस्ट है। 1 साल का क्या है, इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल का ब्याज है। और नीचे वाला हमारा क्या है, जो हमारा नीचे वाला ये हमारा मूलधन है। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा मान लिया पूछ लिया 1 साल का, तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकलेगा 1 रुपया निकलेगा। और यहाँ पर अगर हमारा पूछ लिया हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10 रुपीज है, ठीक है। अब इसी जगह अगर आपसे पूछ लेता है भाई साहब बताइए अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, आप लोग तुरंत बता देंगे अमाउंट हमारा क्या होगा। तो 10 और 10 में यही जो हमारा इंटरेस्ट है ना, इसी को ऐड कर देंगे 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अमाउंट भी हो जाएगा। तो देखो बिना फार्मूले से आपने देखो इंटरेस्ट भी बता दिया, ब्याज कितना है ये भी बता दिया, बिना फार्मूले से आपने बता दिया मूलधन कितना है ये भी देखो बता दिया, मूलधन इतना है, और अमाउंट ये भी आपने बता दिया, हमारा 11 रुपीज अमाउंट आया है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना? अभी देखो केवल जितना ये निकाला, यहाँ पर ईयर भी नहीं दिया था, यहाँ पर ईयर भी मतलब साल भी नहीं दिया, कितने साल का, हमेशा जो निकलता है वो 1 साल का निकलता है। ये बात याद रखना जब कुछ भी ना दिया हो, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम दे दिया है, अब यहाँ पर टाइम दे दिया, मैं जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको देखो रफ कर दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया है ना, आ गया है ना, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लिया यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर अगर दिया है हमारा टाइम, टाइम हमारा मान लिया यहाँ पर दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, मतलब 2 साल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। टाइम हमने यहाँ पर ले लिया 2 साल दे रखा है। और यहाँ पर आपकी मान लिया यहाँ पर रेट बोले तो दर हमारी यहाँ पर दे रखी है 20% दे रखा है, मतलब 20% दे रखा है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया है कि आप बताइए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा,
ठीक है, मतलब हमारा कुल मिला के इंटरेस्ट क्या होगा, वही चीज हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा आपको ये बताना है। और यहीं पर आपको बताना है कि हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, पीक बराबर क्या हो जाएगा, और अमाउंट भी क्या हो जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए इसको जल्दी से आपको करते हैं, इसको सॉल्व हम लोग मिनटों में करते हैं। तो क्या करना है, जैसा कि आप लोग पता है इस 20% को हम लोग क्या ले सकते हैं, 20/100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं ना। तो अब इसको हम लोग काट पीट लेते हैं, 21 या 20, 25 या 10। तो हमारा इसका फ्रैक्शन में निकला 1/, हमारा क्या आया 5 आया, 1/5 आया। अब नीचे वाला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। नीचे वाला क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या है तुम्हें पता है, मूलधन है। देखो मैं अभी बार बार लिख दे रहा हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है। ऊपर वाला क्या निकला, ये भी हमारा 1 साल का क्या निकला है, इंटरेस्ट निकला है। इंटरेस्ट बोले तो हमारा ब्याज निकला है, ठीक है, 1 साल का निकला है। लेकिन एक चीज क्या आप लोग देख रहे हैं, यहां पर हमारा टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमारा 2 साल दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है। तो ये तो हमारा 1 साल का ब्याज निकला है, ये हमारा 1 साल का ब्याज निकला है। फिर मैं बता रहा हूं ऊपर वाला ब्याज रहता है और नीचे वाला जो निकलता है वो मूलधन होता है, जब फ्रैक्शन में काट पीट के लाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 साल का है, तो हमको 2 साल का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 में 2 से मल्टीपल करा देंगे, इसी 1 में 2 से मल्टीपल करा देंगे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 कम 2। हमारा ब्याज कितना आ गया, 2 रुपए हमारा ब्याज आ गया, ठीक। इसी 1 में 2 का मल्टीपल करा देंगे। अगर 3 साल दिया रहता तो 3 करा देते, अगर 4 साल दिया रहता तो 4 का करा देते। ये चीज क्लियर हो गई ना। अभी और भी क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर मान लिया प्रिंसिपल पूछ लिया, हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, इसी जो हमारा 2 आया है ना, इसी 2 में हम क्या कर देंगे, पहले देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पी का देखो, पी बराबर हमारा प्रिंसिपल तो दे ही रखा है, प्रिंसिपल क्या करना है, पी बराबर हमारा प्रिंसिपल तो हमारा दे ही रखा है 5, है ना। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता है अमाउंट, अगर यहाँ आपसे पूछ लेता है कि अमाउंट बताइए, अमाउंट क्या होगा, तब क्या करेंगे। तो हमारा देखो इसमें 2 1 जा 2 हुआ था ना, 2 हमारा आया था। अब 2 1 जा 2 तो आ गया था, इसी 5 को इसी में ऐड कर दो, जो 2 यहाँ पर देखो हमारा निकला था, 2 1 जा 2 मतलब 2 कम 2 कर दिया था, और इसी हम मूलधन को इसी में ऐड कर देंगे। तो 2 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा जो हमारा निकलेगा अमाउंट क्या निकलेगा, वो 7 रुपीज निकलेगा। अमाउंट हमारा क्या निकलेगा, 7 रुपीज निकलेगा। ये चीज क्लियर हो गई ना। देखो कितने आसान तरीके से आप लोगों ने निकाल दिया है, अमाउंट भी आ गया आपका, प्रिंसिपल भी आ गया, और आपका इंटरेस्ट भी आ गया है। ये चीज क्लियर हो गई है ना। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और तब करते हैं, तो और भी आपका कंसेप्ट जो है ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। चलिए करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अब देखो यहाँ पर टाइम आपका कितना दे रखा है, 3 साल टाइम दे रखा है, और आपकी रेट यहाँ पर 15% कर दिया है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको अमाउंट भी निकालना है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करा दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं। तो अब इसको करेंगे, पहले हम लोग 15% ले लेंगे। 15% को हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो क्या है, अभी यहाँ पर प्रिंसिपल दिया नहीं, मान लिया अगर प्रिंसिपल दे दिया तब कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी क्वेश्चन मैं इसके बाद कराने वाला हूं। अब 15% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको काटते हैं, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 हमारा 2 जा कितना हो गया, 20 हो, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि ये हमारा देखो इवन और ऑड नंबर आ गया है, तो अब फ्रैक्शन में आ गया, अब कटेगा भी नहीं। तो अब क्या करना है, जो हमारा ये वाला आया है ऊपर वाला, ये अभी मैंने बताया ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बोले तो हमारा क्या है, ब्याज है। और जो नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, नीचे वाला हमारा होता है मूलधन होता है। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल होता है। ये चीज क्लियर हो गई ना, ये चीज देखो क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा ऊपर वाला ब्याज दिया है, ये हमारा कितने साल का निकला है, जब टाइम हम कुछ भी नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 1 साल का ब्याज निकलता है, ठीक है। ये हमारा 1 साल का ब्याज अभी निकला है, लेकिन यहाँ टाइमिंग कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। तो 3 का इसी में हम लोग क्या करा देंगे, 3 का इसी में हम मल्टीपल करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो हमारा जो एसआई जो निकला है, इंटरेस्ट जो हमारा आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, वो हमारा 9 आया है, 9 रुपीज आया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा क्या आया हुआ है, वो 9 रुपीज आया हुआ है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा क्या दे रखा है, तो देखो सब शॉर्ट का फॉर्म में हम प्रिंसिपल लिख रहे हैं पी। प्रिंसिपल हमारा क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हमारा देखो 20 रुपए मतलब 20 रुपीज आया है, यही, इसमें तो कोई हमारा परिवर्तन होने वाला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, तो अमाउंट अपना जो हो जाएगा, अब जो हमारा यहाँ पर 9 आ गया था ना, 3 से मल्टीपल करा दिया था,
अब 9 हो गया था, 9 में इसी 20 को ऐड कर देना, या वैसे नहीं आया ना, तो देखो इसी 20 हम लोग फॉर्मूले से अगर सीखा था, क्या किया था, फॉर्मूले से हमने प्रिंसिपल हमारा अमाउंट बराबर होता था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता था। तो यहाँ पर हम लोग देखो बिना फॉर्मूले से सीख रहे हैं, तो हमने देखो 3 3 जा 9 हो गया। अब इसी 9 को इसी 20 में ऐड कर दो, तो हमारा 9 में इसी 9 को 20 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। देखो कितने अच्छे से तुम लोगों ने निकाल दिया, वो भी बिना फार्मूले के। चाहे फार्मूला याद हो या ना याद हो, बिना फार्मूले के आप लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मान लिया प्रिंसिपल आपका दे दिया है, तब आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, P बराबर मतलब यहां पर प्रिंसिपल दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताना है और आपको अमाउंट बताना है, फाइंड आउट करके बताना है कितना होगा। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, कैसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब यहाँ P बराबर दिया, आपको रेट दे रखा, आपको रेट दे रखा 25% दिया है और टाइम कितना दे रखा है, 4 साल का दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने बताया था रेट को उठाएंगे। अब रेट को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग परसेंटेज दिया है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर काट देंगे ना तो ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा 1/4 बन जाएगा। ठीक है, 1 मतलब 4 बन जाएगा। अब ये चीज मैंने बताई थी, जो नीचे वाली दी रहती थी ये हमारी क्या है, ये हमारी मूलधन है, और जो ऊपर दिया रहता है ये हमारा 1 साल का क्या आया है, ये 1 साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो हमारा ब्याज आया है। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा खेल क्या हो रहा है, बिना फार्मूले के हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर इसको इतना होने के बाद अब देखो यहां पर क्या, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं, यहां पर मूलधन दिया भी है और मूलधन आपने निकाल भी दिया है। इसका फंडा क्या है, जब 2 बार जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो मूलधन आएगा ना और जो यहां दिया रहेगा ना, वो इसके बराबर कर देंगे। कैसे, देखो यहां पर मैंने 4 बराबर मैंने क्या कर दिया, 10,000 के बराबर दे दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने मूलधन ये बनाया है और ये यहां दिया है। तो अब हम एक रेशो का मान निकालेंगे, मतलब 1 का मान निकालेंगे, कितना आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये यहां पर ये चीज देखो, यहां पर यहां से उठ के यहां इसके नीचे बटे में तो आ जाएगी, क्योंकि बराबर में दे रखा है। तो ठीक है, 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, तो 10,000 अपॉन यहां पर 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 रेशो का मान आया है, ये एक रेशो का मान कितना आया है, 2500 रुपए आया है, केवल 1 रेशो का मान आया है। ठीक है, 1 बराबर इतना 2500 केवल आया है। इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, कैसे क्या किया है। जो हमारा ये मूलधन आया है इसी को 4 बराबर मैंने ये 10,000 के बराबर कर दिया है, ये इसके नीचे भेज दिया, 2500 आ गया, ये 1 रेशो का मान आ गया काटने पीटने पर। अब इतना चीज क्लियर हो गया ना। अब यहां पर आपको बताना है ब्याज, पहले निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देखो यहां पर आपका 1 साल का यहां पर निकला है ना, तो यहां पर निकालना है 4 साल का। तो हम क्या करेंगे, 4 का इसमें गुणा करा देंगे ना, तो 4 का गुणा करा देंगे, 4 एकम 4 रुपए हो जाएगा ना। लेकिन ये तो 4 केवल आया है, अब यहां पर जो 1 रेशो का जो मान दिया है ना, इसी का इसमें गुणा करा देंगे। तो देखो यहां पर मैंने 2500 का गुणा करा दिया और हमारा कितना आ जाएगा, 25 को 100 बोले तो ये हमारा 10,000 रुपए ब्याज भी आ जाएगा। 10,000 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट भी निकल आया। अब ये ना सोचना कि यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 दिया है, ब्याज भी हमारा 10,000 आ गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो रेट भी तो दे रखी है ना, रेट 25% दे रखी है और टाइम भी आपको दे रखा है कितना, 4 साल भाई साहब, 4 साल 4 ईयर दे रखा है। इसलिए यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट आ गया 10,000, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग फॉर्मूले में रखकर तुरंत निकाल लेना, इतना ही इंटरेस्ट आएगा। फॉर्मूला पता है ना, SI बराबर PRT अपॉन 100, वो वाला लगा देना तो देखना इतने ही ब्याज हमारा आएगा, 10,000 ही आएगा। अब यहाँ पर अमाउंट बताना है। अमाउंट देखो यहाँ पर 4 एकम 4 आया था ना, 4 एकम 4 आया था ना, शॉर्ट ट्रिक 4 एकम 4 आया था, तो नीचे वाला जो होता था 4, इसी को 4 उसी में ऐड कर देंगे, तो 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 8। अभी मैं इससे पहले देखो सारी चीज बताया हूं। ठीक है, इसी को जो हमारे नीचे वाला मूलधन होता है उसी ब्याज में जोड़ देते हैं। तो 4 एकम 4 हो गया था, इस 4 को उसी 4 में जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा। देखो इसी 4 को जो 4 साल दिया है, 4 एकम 4 हुआ ना, इस 4 को इसी में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8।
8 तो आ गया, क्या 8 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ एक रेशो का मान निकाला है। इस एक रेशो का इसमें भी गुणा करा देंगे, तो देखो मैंने इसमें भी गुणा करा दिया है। अब 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200, और 2 जीरो पहले दिए हैं, तो मतलब जो हमारा अमाउंट निकला कितना निकला है? 20,000, 20,000 रुपए आपका अमाउंट आ गया। और देखो आप लोगों ने सीख भी लिया, बिना फार्मूले के अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सब कुछ एवरीथिंग आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो देखो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप लोग बहुत ही जल्दी से, आसानी से और फटाफट क्वेश्चनों को निकाल देंगे। अब यहां पर तो मैंने देखो आसान इजी क्वेश्चन लिए थे। अगर आप लोग एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप लोग इस तरह से, आप लोग फॉर्मूला नहीं अगर इन केस याद रहता है तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं जिसको आप लोगों को उसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मान लिया P बराबर यहां पर दे रखा है आपका 15,000 दे रखा है, और आपकी रेट यहां पर दे रखी है 30% रेट मैंने यहां पर लगा दिया, और आपको टाइम कितना दे रखा है? टाइम यहां पर दे रखा है 2 साई 1/2, मतलब यहां पर टाइम आपको दे रखा है 2.5 साल टाइम दे रखा है। ठीक है ना, हमारा यहाँ पर टाइम दे रखा है 2.5 साल समय दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, और आपको अमाउंट भी बताना रहेगा कि अमाउंट इसका कितना निकलेगा। घबराना नहीं है, 2.5 साल दिया, 2 दूना 4, 5, 5/2 ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही गुणा भाग कराना है जैसा मैंने बताया है, घबराना नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट इंटरेस्ट, आपको इस क्वेश्चन का जवाब फिर बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन एंड कंसेप्ट। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक शेयर जरूर। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।